144 वर्षों के बाद महाकुंभ जो प्रयाग में आयोजित हो रहा है, वो श्रद्धालुगण भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या से होते हुए नैमिषारण्य, जो भूलोक का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है, वहां आ रहे हैं। लेकिन वो संतुष्ट होने के बजाय असंतुष्ट होकर के जा रहे हैं, ऐसी आम श्रद्धालु अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। नैमिषारण्य के संत महंत तीर्थ पुरोहित माली जो पुजारी हैं, ये 144 वर्षों के बाद का जो इन्हें मौका ये मिला था इन श्रद्धालुओं को अपनाने का, वो ये श्रद्धालुओं को अपनाने में असफल साबित हो रहे हैं। लखनऊ के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार की पत्नी इसी बीच नैमिषारण्य तीर्थ में आई और उनके साथ कुछ मंदिरों में, उन मंदिरों का मैं नाम नहीं खोलना चाहता, वहां उनके साथ चढ़ावे के नाम पर अभद्रता की गई। लेकिन उन्होंने अपने पति के मर्यादा को बचाते हुए उन्होंने अपना नाम न लेने की बात कहते हुए खिन्नता व्यक्त की कि वहां चढ़ावे के नाम पर श्रद्धालुओं को परेशान किया जाता है। अब श्रद्धालुओं को जो परेशान किया जाता है, इसके पीछे का नेपथ्य ये है कि आनाद शक्ति, जो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मां ललिता देवी का मंदिर है, वो उसका प्रतिवर्ष नीलामी होती है। जो नीलामी लेता है वो दूने दाम, क्योंकि उसको जमा करना होता है न्यायालय में, वो उस धनराशि से ज्यादा कमाने के फिराक में रहता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। आपको कोर्सिया प्रणाम। 144 वर्षों के बाद महाकुंभ प्रयाग तीर्थ राज प्रयाग में आयोजित हो रहा है। इस समय वहां देश विदेश से न जाने कितने संत महंत श्रद्धालु भक्त सब पहुंचकर संगम में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, वो भगवान श्री राम लला जी का दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। और वहां से, जैसे कि पौराणिक मान्यता है कि सभी तीर्थों को जाने के बाद अगर नैमिषारण्य तीर्थ में मनुष्य नहीं जाता है तो तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। इस पौराणिक मान्यता के अनुसार जो महाकुंभ से यात्री अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या से होते हुए वो नैमिषारण्य तीर्थ आ रहे हैं। भारी संख्या में नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रियों की आवागमन देखा जा रहा है। वो भगवान चक्रतीर्थ, मां ललिता मैया, हनुमानगढ़ी, राजघाट, गोमती घाट आदि मनसुतरूपा तपस्थली, न जाने जो भी देवस्थल तीर्थ स्थल हैं, वहां के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये नैमिषारण्य के संत महंत पुरोहित श्रीमाली और जो भी लोग हैं पुजारी, इनका दायित्व बनता था कि ये 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ के ये श्रद्धालु भारी संख्या में नैमिषारण्य आ रहे हैं, इनको सदा के लिए अपनाया जा सकता था। अगर इन्हें प्रशासन नहीं व्यवस्थाएं दे रहा है तो इन लोगों को एक टीम बना करके, टीम वर्क करके इनको सुविधाएं देते और इनसे चढ़ावे के नाम पर कोई बहुत ज्यादा झंझट न करते, ताकि इनके जो मन में नैमिषारण्य के प्रति आस्था और श्रद्धा भक्ति बनती, वो सदा के लिए बनी रहती और ये श्रद्धालु नैमिषारण्य आते रहते और अपने जीवन को कृतार्थ करते और इन लोगों का जीवोपार्जन भी होता रहता। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो रहा है। एक लखनऊ के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी पत्नी ने मुझे फोन करके ये आरोप लगाया कि मैं एक मंदिर पर गई थी और वहां उनसे चढ़ावे के नाम पर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। वो पति की मर्यादा
का पालन करते हुए वो नाम न खोलने की और मुकदमा न लिखाने की बात कहती हैं, और कहती हैं कि ऐसी हरकत अगर यहाँ के मंदिर के पुजारी करेंगे तो कैसे श्रद्धा और आस्था भक्ति नैमिषारण्य के प्रति उनमें जागृत होगी। अब प्रश्न यह भी उठता है कि इस पर प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जैसे ललिता मैया मंदिर का प्रतिवर्ष नीलामी होती है, नीलामी होने के बाद जितने करोड़ में जो भी होता हो उससे अधिक की धनराशि इकट्ठा करने के लिए ये पुजारी जो बैठते हैं वो चाहते हैं कि उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो ताकि वो दोबारा फिर नीलामी को ले सके। नीलाम तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आदि शक्ति जगदम्बा माँ ललिता देवी प्रतिवर्ष नीलाम हो रही हैं, नीलाम की जा रही हैं। मन कुंठित है, बहुत ही द्रवित भी है कि मैं मेरी वो माँ है, मैं उनका सपूत हूँ, पूत हूँ। इस बात की मैं आज से नहीं बहुत वर्षों से निंदा करता आया हूँ कि नीलामी बंद होनी चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन नैमिषारण्य के तीर्थवासी लोग संत महंत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य का विषय है कि ये नीलामी बंद होनी चाहिए और रिसीवर इसको किसी ऐसे हाथ में जाए जो चढ़ाना चाहे चढ़ाए, और उस पैसे से नैमिषारण्य या मंदिर का रखरखाव और व्यवस्था भी हो। और ये जो चढ़ावे के नाम पर जैसे शादी को करके आते हैं तो एक परंपरा सीतापुर और लखीमपुर, शाहजहांपुर और हरदोई आदि जनपदों की रही है कि ये लोग जो विवाह के प्राणग्रहण संस्कार के बाद जाते हैं, पहले नैमिषारण्य जाते हैं, ललिता देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेते हैं, तो इन लोगों से, और मुंडन जैसे होता है, इन लोगों से बड़ी मोटी रकम की डिमांड ये लोग करते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहें कि ये नैमिषारण्य के जो संत हैं, संत तो त्याग तपस्या में लिप्त हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो महंत विराट भव्य बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, इनका दायित्व, पुजारी हैं जो मंदिरों के, इनका दायित्व ये बनता था कि महाकुंभ से आने वाले जो यात्री हैं, जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, इनको सदा के लिए नैमिषारण्य तीर्थ का अपना बना लेते और ये बार बार आते और बार बार नैमिषारण्य के तीर्थ के प्रति इनकी आस्था और श्रद्धा जागृत होती। ऐसा नहीं है। ये तत्काल लाभ जो वहाँ के लोग देख रहे हैं वो क्षणिक लाभ इनको भले ही मिल जाए, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ की गरिमा और इसकी पौराणिक और धार्मिक उर्वरता को उसमें तो ग्रहण ये लगा ही रहे हैं। इससे कहना कोई अतिशयोक्त नहीं है। कुल मिलाकर इस पर नैमिषारण्य के जो मंदिर के पुजारी हैं, जो महंत लोग हैं, इनको अभी भी समय है कि एक बहुत बड़ा कैंप लगा करके उसमें लिखे कि महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सबको एक साथ मिलकर के नैमिषारण्य तीर्थ के प्रति जो समर्पण और आस्था का सैलाब श्रद्धालुओं में उभारना चाहिए, उससे ये दूर होकर के और अपने अपने मठ मंदिर की परिकल्पना और उसी को ही व्यवस्थित ढंग से, और हमारे यहाँ मंदिर में, हमारे यहाँ मठ पर, हमारे यहाँ मंदिर तीर्थ स्थल पर लोग श्रद्धालु ज्यादा आए। मतलब नैमिषारण्य से उनका कोई वास्ता नहीं है, अपनी अपनी ढपली, कुल मिलाकर कहावत अगर ये कही जाए कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, तो ये सच कहावत साबित होती है कि नैमिषारण्य के संत महंत जो भी पुजारी लोग हैं वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लगाए हैं ये नैमिषारण्य तीर्थ के प्रति। क्योंकि मैंने तो संघर्ष किया है, तो मुझे नैमिषारण्य प्राण से भी प्यारा है, इन लोगों को भी प्यारा होना चाहिए। श्रद्धालुओं को इन्हें सुख सुविधाएं देने के लिए सभी संत महंतों से परम भारत की ओर से अपील भी है, और श्रद्धालुओं की जो मांग है वो भी मैं कर रहा हूं कि ये लोग स्वागत उनका करें और सदा के लिए उन तीर्थयात्रियों को अपना बनाएं। दर्शकों, मैं लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। गोष्ठा प्रणाम। नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। प्रणम्य भारत।